नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। समंदर की सरहदों की सुरक्षा में जुटे कोस्ट गार्ड के जवानों ने जाबाजी की नई मिसाल पेश की है। 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड ने 15 लोगों की जान बचा ली। इनमें श्रीलंका की एक फिशिंग बोट पर सवार 6 मछुआरे भी शामिल है। खास बात यह है कि रेस्क्यू के दौरान दिल की बीमारी से परेशान श्रीलंका के शख्स को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। बीच समंदर जब मछुआरों पर मुसीबत आई तो आसमान के रास्ते कोस्ट गार्ड के जवान राहत का पैगाम बनकर पहुंचे। श्रीलंका की फिशिंग वेसल काल्पनी का इंजन बीच समंदर में फेल हो गया। 22 मार्च को चालक दल के 6 सदस्यों के साथ ये बोट श्रीलंका के कोट बे फिशिंग हार्बर से निकली थी, लेकिन 28 मार्च के बाद से इस बोट का संपर्क कमांड सेंटर से टूट गया। श्रीलंका के मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर ने इसकी सूचना इंडियन कोस्ट गार्ड्स को दी। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड ने अपने जहाजों को श्रीलंका की नाव की तलाश में लगा दिया। समंदर के इस इलाके में मौजूद मर्चेंट वेसल्स को भी नाव को तलाशने को कहा गया। आखिरकार 2 अप्रैल को पुदुचेरी हार्बर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर बोट की लोकेशन मिल गई। कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की बोट को खींचकर किनारे पर लाने का फैसला किया। बोट को चेन्नई की तरफ लाया जा रहा था, लेकिन इस बीच दिल की बीमारी की वजह से बोट पर मौजूद एक शख्स की जान खतरे में आ गई। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इस शख्स को फौरन हेलीकॉप्टर की मदद से चेन्नई पहुंचाया। यहां वक्त पर मिली मेडिकल सहायता की वजह से उस शख्स की जान बच गई। कोस्ट गार्ड की जाबाजी की एक तस्वीर आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर भी दिखी। यहां विशाखापट्टनम से करीब 65 नॉटिकल माइल्स दूर एक फिशिंग बोट में आग लग गई। आग की वजह से बोट पर मौजूद 9 मछुआरे बुरी तरह झुलस गए। हादसे की सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड ने अपनी शिप वीरा को नाव की लोकेशन की तरफ भेजा। वहां पहुंचकर हेलीकॉप्टर की मदद से सभी मछुआरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर वक्त रहते कोस्ट गार्ड के जवान मौके पर नहीं पहुंचते तो इन मछुआरों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इन दोनों वाक़यों में कोस्ट गार्ड के जवानों ने जाबाजी के साथ समंदर के रेस्क्यू में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में गगन शक्ति युद्धाभ्यास में जुटी है। इस सिलसिले में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स ने टच डाउन का अभ्यास किया। यूपी के साथ साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कुछ दूसरे राज्यों में भी गगन शक्ति अभ्यास किया जा रहा है। ये फाइटर जेट्स किसी रनवे पर नहीं बल्कि हाईवे के ऊपर रफ्तार भर रहे हैं। शनिवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वायुसेना के हवाई योद्धाओं की ताकत का गवाह बना। वायुसेना का ऑलराउंडर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन का अभ्यास किया। पूरी रफ्तार के साथ ही लड़ाकू विमान हाईवे के करीब आया और फिर चंद सेकंड में उड़ान भरते हुए आसमान में ओझल हो गया। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई ये एक्सरसाइज वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का हिस्सा थी। वायुसेना 1 अप्रैल से देश के अलग अलग हिस्सों में युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में देश के उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों को शामिल किया गया है। यानी इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना चीन और पाकिस्तान सीमा पर अपनी तैयारियों को परख रही है। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से हुई। राजस्थान के बाद वायुसेना उत्तर प्रदेश में लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ फाइटर जेट्स के संचालन का अभ्यास कर रही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी फाइटर जेट्स की लैंडिंग टेक ऑफ का अभ्यास किया जाएगा। देश में सड़क परिवहन मंत्रालय ने वायुसेना के साथ मिलकर कई हाईवे पर स्पेशल रनवे तैयार किए हैं। इसमें बिना डिवाइडर वाली कंक्रीट से बनी चौड़ी सड़कें हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकाल में रनवे के तौर पर किया जा सकता है।
इनमें ऐसी हवाई पट्टियां भी शामिल हैं जिनसे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। गगन शक्ति युद्ध अभ्यास के तहत 10 अप्रैल तक वायुसेना देश के अलग अलग हिस्सों में बनी इन आपातकालीन हवाई पट्टियों पर टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस करेंगी। गगन शक्ति अभ्यास में युद्ध जैसे हालात में सेना की तैयारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह अभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अभ्यास में 11,000 वायुसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। गगन शक्ति अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, मिराज 2000 फाइटर जेट्स, चीनूक, अपाचे और प्रचंड जैसे घातक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-295 जैसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए अपनी तैयारियां दुरुस्त रखने में जुटी है। गगन शक्ति युद्ध अभ्यास भी इन्हें तैयारियों का हिस्सा है। वायुसेना हिंदुस्तान को ऐसे आसमानी सुरक्षा कवच में महफूज करने में जुटी है जिसे तोड़ने का कोई दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी का महीना तपिश के साथ साथ अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है। गर्मियों में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही तेज गर्मी कई बार स्किन प्रॉब्लम्स की वजह बन जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि कुछ खास एहतियात बरतकर गर्मियों में भी सेहत को दुरुस्त रखा जा सकता है। अप्रैल महीने में ही सूरज ने ऐसे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है कि घर से बाहर निकलते ही पसीने छूटने लगते हैं। गर्मियों का यह मौसम सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। जरा सी लापरवाही भी बीमारियों को दावत देने लगती है। धूप और लू के इस मौसम में बेहद जरूरी है सेहत का ख्याल रखना। जानकारों का मानना है कि मौसम के मुताबिक खान पान में कुछ जरूरी बदलाव करके मौसम के असर से बचा जा सकता है। हमें हमेशा रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा पानी की मात्रा रहती है एंड वो हमारी स्किन मतलब हमारे शरीर में जाके पानी की कमी भी नहीं होने देते। और जब हम उनको ज़्यादा तला हुआ या कुक करके उनको खाते हैं तो वो ऑलरेडी पानी उनका ज़्यादातर सूख जाता है, तो उनका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। गर्मी के इस मौसम में कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स भी लोगों को परेशान करती हैं। चिलचिलाती धूप घमौरियों का सबब बनती है और पसीने की वजह से रैशेस की समस्या भी हो जाती है। इस मौसम में कुछ सावधानियां बरतकर त्वचा की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पहले तो अपना स्किन अच्छे से क्लीन रखिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, डर्ट है, ग्रिम है। क्लेंज इट वेल। उसके बाद हाइड्रेट करिए, अपने आप को मॉइस्चराइज करिए एंड सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा हार्श सन है, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, अदरवाइज पिगमेंटेशन या और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। आने वाले दिनों में पारा चढ़ने के साथ ही सेहत की समस्याएं और बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि साफ सफाई के साथ साथ खान पान का पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि गर्मी का ये मौसम राहत के साथ गुजर जाए। मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। गर्मियों के मौसम में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे बाहर निकलने की जिद भी करते हैं। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारी संवाददाता मनीषा ने। गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और लिहाजा गर्मी जब आती है तो ढेर सारी स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सब कुछ एक साथ लेकर आती है। हम बड़े तो अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे बाज नहीं आते, उनको खेलना तो है ही बाहर जाके। हम कुछ मदद से पूछेंगे वो अपने बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ हम बच्चों के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम बच्चों के लिए पानी वाटर बोतल साथ में लेके जाते हैं, और हमको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर पे गर्मियों में जैसे जंक फूड ना देके जूस वगैरह, लिक्विड, ये सब चीजें देनी चाहिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों में आती है कि बाहर जाते धूप से बचाने के लिए हमें बच्चों को सनस्क्रीन क्रीम का हमको यूज बिल्कुल करना ही करना चाहिए। गूगल्स बच्चों के साथ में रखने चाहिए। बच्चों के जो छोटे बच्चे उनके लिए स्कार्फ मदर्स को साथ में रखना चाहिए। मजा आ रहा है आपको बाहर? यस। कितना मजा आ रहा है? बहुत। सनस्क्रीन कोई भी यूज कर ले तो यह रहता है कि घर के बनाए कुछ हम प्रोडक्ट्स यूज करें अपने बच्चों के लिए? नहीं, घर की बनाई हुई तो नहीं, लेकिन एक क्वालिटी वाइज
सनस्क्रीन रखते हैं। हाँ, कि बच्चों की स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है, और तो धूप से थोड़ा बच्चा एलर्जी ना हो, आइस के लिए भी अलग से गॉगल्स वगैरह रखते हैं ताकि उनकी आंखें बची रहे। क्या तैयारी है इस गर्मी से बचने की? हेल्दी फूड खाओ, जितना हो सके जूसी फ्रूट्स लो, हाइड्रेटेड रहो, और सनस्क्रीन तो जरूरी है समर में। हेल्दी फूड ही देते हैं, वाटर बोतल तो साथ में रहता है, ये घर पे नारियल पानी होती है, और बाहर निकल रहे हैं तो इसका कपड़ा कॉटन का हो, थोड़ा लूज हो, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। सबसे ज्यादा हाँ, जरूरी है कि बच्चे बस कॉटन के कपड़े और लूज जितने हो सके, लाइट कलर्स जितने हो सके। बाहर निकलने के बाद बच्चे कंफर्टेबल हो, अच्छे से खेल सके, एंजॉय कर रहे हैं, आए हैं एंजॉय करने तो बच्चे बस से खेल लें अच्छे से। हाँ, क्योंकि गर्मी हो, धूप, बारिश, कुछ भी हो, बच्चों को खेलना है, आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, बच्चों को खेलना है। तो गर्मियां आएगी, दिक्कतें साथ में लेकर आएगी, लेकिन डॉक्टर की कहीं बातों का और खान पान के साथ साथ सही कपड़ों के चुनाव का होना बहुत जरूरी है इस गर्मी से बचने के लिए। अगर हम ये सब चीजें फॉलो करें तो लिहाजा हम अपनी सेहत का ध्यान, अपनी स्किन का ध्यान आराम से रख सकते हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों में भी लू और तपिश बढ़ने से लोग परेशान हैं। इस बार अप्रैल के महीने में ही कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान और बढ़ेगा और ऐसे में इससे गर्मी और परेशानी बढ़ा सकती है। देश में उत्तर भारत के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों में धीरे धीरे सूरज की तपिश बढ़ रही है। ज्यादातर शहर इन दिनों गर्मी से तप रहे हैं। आंकड़ों में भले ही तापमान कम दिख रहा है, मगर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। खासकर दक्षिण और तटीय राज्यों में लोग अप्रैल से ही ज्यादा गर्मी झेलने को मजबूर हो रहे हैं। देश के कुछ इलाकों में लू अपना ट्रेलर दिखा रही है, वहीं धूप की तपिश से लोग हलकान हैं। ये तो अभी शुरुआत है, गर्म मौसम का खेल अभी बाकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल के महीने में ही देश के कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना भी जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल तो चढ़ता पारा और हवा के गर्म थपेड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर रहे हैं। जाहिर है मौसम की दुश्वारियां अभी और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी तो अप्रैल की शुरुआत भर है, ऐसे में देश के कई राज्यों में पारा 40 पार कर चुका है। इसलिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू से निपटने की तैयारी जरूरी है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, साथ ही सावधान रहने के भी उपाय बताए जा रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी का आगाज हो चुका है। लू ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। धूप की तपिश से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। अभी से हवा के गर्म थपेड़ों से लोग परेशान हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ेंगी। चढ़ते पारे को देखते हुए कई राज्यों के प्रशासन ने हीट वेव से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अहमदाबाद के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी खोल दिए गए हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ रही है, और ऐसा कहेंगे कि ऐसी संभावना थी कि 40 को हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। फिलहाल पिछले दिनों से ठीक है कि उससे हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते में और भी बढ़ेगी। सिविल प्रशासन ने ऐसे लोगों को अगर दाखिल होने की जरूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक हुआ किसी को, तो हमने उसको एडमिट करने के लिए एक अलग से आइसोलेशन प्रिपरेशन किया है। मौसम तरफ रुख करने लगे हैं। इसी के साथ सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो गया। पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। वहीं शहर को जाम की किल्लत से बचाने के लिए भी कई नए इंतजाम किए गए हैं। होटलों और गेस्ट हाउस में मेहमानों को पार्किंग से लेकर सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही है। आने वाले दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। गर्मियों का मौसम आते ही हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हो गए। पर्यटन का सीजन शुरू होते ही नैनीताल में चहल पहल बढ़ गई है।
पिछले कुछ हफ्ते से यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सैलानियों के आने से नैनीताल के दुकानदार और होटल व्यापारी बेहद खुश हैं। होटलों में बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है और बाजार भी खरीदारों से भरे दिख रहे हैं। सैलानियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। पर्यटन के साथ साथ आने वाला वक्त चुनाव का भी है, लिहाजा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल में चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सभी पुलिस चौकियों को हिदायत दी गई है कि चेकिंग की वजह से सैलानियों को कोई परेशानी न हो। टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है। पिछले 2 वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पे की है और जो हमारे CPO की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट सीजन के लिए डिप्लॉय करते हैं। पर्यटन के सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हल्द्वानी से नैनीताल तक ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कोशिश यही है कि सैलानियों को ट्रैफिक जाम से जूझना न पड़े और हिल स्टेशन का उनका ये सफर यादगार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ जहां मैदानी हिस्से गर्मी का सितम झेल रहे हैं, पहाड़ में अभी भी बर्फ बरस रही है, तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो बता रही हैं कि पहाड़ों में मौसम कितना सुहाना है। पहली तस्वीर में जोशीमठ में फूलों की घाटी जबरदस्त बर्फ की आगोश में है। फूलों की घाटी में अभी भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहां भीषण बर्फबारी से चारों ओर सफेदी छा गई है। तो बर्फ की आगोश में जोशीमठ की घाटी और रुद्रप्रयाग की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां केदारनाथ धाम में भीषण बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और अब बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां मनाया गया अनोखा मोपिन फेस्टिवल। यहां ये पर्व यहां का आदिवासी समुदाय मनाता है। गालो आदिवासियों का ये कृषि पर्व है जिसमें लोग एक दूसरे को चावल का आटा लगाकर बधाई देते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अरुणाचल का गालो समुदाय मिलकर मोपिन फेस्टिवल मना रहा है। जैसे होली पर सब मिलजुल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पूरा भारत रंगों से सराबोर हो जाता है, यहाँ गालो जनजाति के लोग उसी तरह से मोपिन मनाते हैं चावल के आटे के साथ। जी हाँ, ये लोग एक दूसरे को चावल का आटा लगाकर त्योहार की बधाई देते हैं। ये यहाँ का लोकप्रिय जनजातीय पर्व है। ये धन और संपत्ति की कामना का उत्सव है। इस दिन गालो जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठा होकर नाच गाकर और झूमकर खुशी का ये पर्व मनाते हैं। यहाँ इस त्योहार को मनाकर लोक संस्कृति और परंपरा को बचाने का संदेश भी दिया गया। हम रीति रिवाज के 1966 से हम लोग का गालो कम्युनिटी लोग मनाते आया है, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहा है। और इसी फेस्टिवल के दौरान हम अपने जो कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं। ईटानगर में इस त्योहार को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मोपिन मैदान पर जमा हुए। उनके साथ इस पर्व को मनाने के लिए अरुणाचल के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पौर्नाग भी पहुंचे। इस दौरान गालो आदिवासी महिलाओं ने लोक नृत्य और लोक संगीत के जरिए उत्सव में चार चांद लगा दिए। युवराज मेहता के साथ ईटानगर से गुड न्यूज टुडे। उत्तरकाशी में पंचकोशी वारुणी यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वरुणा व भागीरथी नदी के संगम पर स्नान व आचमन से शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु वरुणावत पर्वत की पैदल 15 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना व अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है।
शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु जत्थे में वरुणी यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के पहले पड़ाव चुंगी बाड़ेथी में वरुणा व भागीरथी नदी के संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां से श्रद्धालु स्नान व आचमन कर 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने वरुणेश्वर महादेव और दूसरे कई मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। यह सिलसिला सुबह से देर शाम तक चलता रहा। वरुणावत पर्वत से उतरकर श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की एवं जलाभिषेक के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ यात्रा को पूरा किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।